हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कंजम्पशन थीम से एक स्टैंड आउट परफॉर्मर की, उसके Q3 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके गाइडेंस के बारे में बात करेंगे और कौन कॉल की इनसाइट्स और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज़। मैंने इसे स्टैंड आउट परफॉर्मर क्यों कहा? क्योंकि Q3 के रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त थे कंपनी के। तो पहले कंपनी के बारे में थोड़ा समझेंगे कि कंपनी क्या करती है। ऑल्दो इसकी एक पुरानी वीडियो भी मैंने बनाई थी, बट स्टिल थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि क्या करती है कंपनी, Q3 रिजल्ट कैसे रहे, गाइडेंस क्या रहा और इनसाइट क्या है कौन कॉल की, और अभी किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है ये। तो पहले बेसिक सा बता लेते हैं कि मनोरमा इंडस्ट्री जो है स्पेशलिटी फैट्स और बटर बनाती है, और जबकि ये सीड से बनाती है। सीड्स होते हैं आपके साल और मोंगो सीड्स, और ये सीड्स आपको इंडिया से मिलते हैं, और एक सीड होते हैं शिया सीड जो कि इन्हें अफ्रीका से मिलते हैं। तो प्रोक्योर करती है जगह से, और उससे ये स्पेशलिटी फैट्स और बटर्स बनाती है। अब उसमें इनका एक मेन प्रोडक्ट है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, जो कि चॉकलेट कन्फेक्शनरी फूड आइटम में यूज़ होता है। और इनकी सर्टिफिकेशन, इनके इस प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन यूएस की भी बॉडी से है, एफएसएसआई से भी है, यूएस एफडीए से भी है। तो मतलब कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तभी उन्हें सर्टिफिकेशन मिला है। अब मैं बात करूँ तो कंपनी के क्लाइंट बहुत ही नीश है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्लाइंट है। मार्स इनका क्लाइंट है, फरारो रोशर इनका क्लाइंट है, बड़े बड़े क्लाइंट इनके हैं। चॉकलेट्स कॉस्मेटिक सेक्टर दोनों जगह पे ऑपरेट करती है कंपनी। अब कंपनी के सीबी इक्विवेलेंट, अगर हम कोकोआ बटर इक्विवेलेंट की बात करती है, ये क्यों चाहिए होता है? एक्चुअली ये जो है आपकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीबीई कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, इनकी टोटल सेल का 30% सिर्फ सीबीई से आता है। स्पेशलिटी फैट्स बटर बनाते हैं, उसमें सीबीई इनका 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब इस प्रोडक्ट में देखिए, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है इनका प्रोडक्ट, तो स्टिकीनेस बहुत होती है। कोई भी क्लाइंट आपको ऐसे ऑन बोर्ड नहीं करता, लंबी साइकिल होती है, 1-2-3 साल लगते हैं, तब जाके क्लाइंट आपको अप्रूव करता है। बिकॉज ये आपकी फूड आइटम में यूज़ हो रहा है, चॉकलेट में यूज़ हो रहा है, कन्फेक्शनरी में यूज़ हो रहा है, तो स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस है, उसके बाद आप अप्रूव होते हो। मार्स सब बड़े बड़े इनके क्लाइंट हैं, तो इसका मतलब कंपनी की क्वालिटी पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, तभी इनको इतने बड़े बड़े क्लाइंट है। और कुछ इनको टेलविंड भी मिली हुई है। कोकोआ बटर इक्विवेलेंट की सीबीई की टेलविंड भी है, क्योंकि अब सारी इंडस्ट्री धीरे धीरे ज़्यादा सीबी अलाउड कर रही है। जैसे कि हमारी इंडियन में एफएसएसआई ने 5% सीबी अलाउड कर दिया चॉकलेट में, जो कि पहले कम था, 2 से 2.5%। तो वो उससे टेलविंड मिली हुई है इनको, तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। और कंपनी का सप्लाई साइड पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। अब ये जो सीड्स है, ये जंगल से, ट्राइबल से आते हैं। इंडिया में अगर आप बोलो तो इनका इंडिया में भी ये है सप्लाई चेन नेटवर्क, और बाहर अफ्रीका से भी आता है जो शिया सीड्स आते हैं। तो इनका सप्लाई चेन पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, और कंपनी लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है पिछले कुछ सालों से। अब अगर मैं बात करूँ कंपनी के Q3 रिजल्ट्स के बारे में, तो मतलब पिक्चर परफेक्ट रिजल्ट दिखते हैं इसके किसी भी पैमाने पे। अगर आप बोलो रेवेन्यू 73% वाई ग्रोथ, इबिटा 78% ग्रोथ, पैट की ग्रोथ 131%। तो मतलब रेवेन्यू से ज़्यादा आपका इबिटा बढ़ रहा है, और इबिटा से ज़्यादा आपका पैट बढ़ रहा है। इसका मतलब कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रही है। 73% रेवेन्यू ग्रोथ, 131% पैट ग्रोथ। पैट मार्जिन जो कंपनी का लास्ट ईयर 14.1% था, अब 18.8 है। इबिटा मार्जिन भी अपने कंपनी हाईएस्ट पे पहुंच गई 27.1, मतलब वन ऑफ द वेरी गुड मार्जिन्स। जो अगर प्लेयर देखो तो उसमें काफ़ी अच्छे मार्जिन्स हैं इनके। इसके अलावा सबसे पॉजिटिव बात जो कंपनी के रिजल्ट में दिखी, कंपनी ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को लगातार बढ़ाती जा रही है। जब ये Q2 में आए थे तो इन्होंने अपने गाइडेंस को 1050 से 1150 करोड़ पे करा था, और इस क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद कंपनी ने अपना गाइडेंस 1300 करोड़ प्लस का कर दिया है। तो देयर आर, मतलब ऐसी स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत ही कम प्लेयर है जो लगातार अपने गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। अब मैं 9 मंथ के हिसाब से भी रिजल्ट सेम पैमानों पे ही है। 9 मंथ का अगर मैं बताऊँ तो 81% वाई ग्रोथ है, इबिटा 108%, पैट 149%। तो मतलब ऐसा नहीं सिर्फ इस क्वार्टर में ऐसे रिजल्ट है, लास्ट पूरे पिछले 3 क्वार्टर में ऐसे ही रिजल्ट है। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट 3 क्या मैं बोलूँ, लास्ट 1.5-2 साल से कंपनी के बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। अब हम बात करते हैं कंपनी की कौन कॉल में क्या निकल के आया। तो एक तो कंपनी ने अपना गाइडेंस बढ़ाया, विच इज़ अ वेरी गुड फैक्टर। 1150 से ऑलरेडी 1300 करोड़ से ऊपर का कर दिया। इसका मतलब है 70% की रेवेन्यू ग्रोथ। अब कंपनी ने इसके साथ ही अपने आप के फ्यूचर के लिए
कैपेक्स भी अनाउंस किया है, एक अच्छा खासा कैपेक्स अनाउंस किया है। कंपनी ने अनाउंस किया है 460 करोड़ का कैपेक्स, और उसमें ये कहाँ पे जा रहे हैं, ये अब अभी तक तो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट में थे, दे आर ऑल्सो गोइंग इनटू कोकोआ बटर अल्टरनेटिव्स। ये उस क्लाइंट्स को बिठा रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं कोकोआ बटर अल्टरनेटिव्स में, जिसमें फ्रैक्शनेशन और रिफाइनिंग कैपेसिटी ये बिठाएंगे। मैक्सिमम पोर्शन इनका वहाँ पे जाएगा, 75,000 MTPA की कैपेसिटी होगी फ्रैक्शनेशन रिफाइनिंग की। इसके अलावा बैकवर्ड उसमें भी जा रहे हैं ये, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। अफ्रीका में ऑलरेडी इन्होंने लास्ट क्वार्टर में बताया था प्रोसेसिंग यूनिट कर रहे हैं, जिससे कि शिया सीड्स प्रोसेसिंग यूनिट करेंगे, क्योंकि शिया सीड इनकी अफ्रीका से आती है, तो उससे इनका जो है अपना इन्वेंट्री साइकिल में इनको हेल्प मिलेगी और कॉस्ट पे भी बेटर कंट्रोल आएगा। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं कोकोआ बटर इक्विवेलेंट में, बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये कर रहे हैं हमारा उसमें प्रोसेसिंग यूनिट शिया सीड्स की, अफ्रीका बुर्किना फासो में है। और कंपनी ने ये बोला कि इनको एसेट टर्न्स जो ये 400-450 करोड़ का कर रहे हैं, इससे इनका एसेट टर्न 5x से ऊपर है। मतलब इनफैक्ट अपने कॉन कॉल में इन्होंने बोला भी कि इसका पीक रेवेन्यू पोटेंशियल जो ये कर रहा है उसका 2000 करोड़ के लगभग होगा। मतलब इस साल कंपनी 1300 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, इस कैपेक्स से 2000 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू की पॉसिबिलिटी है, पीक रेवेन्यू। गाइडेंस नहीं दिया कंपनी ने, बट अपने एक क्वेश्चन पार्टिसिपेंट ने किया था, उसमें कंपनी ने बोला हाँ 2000 करोड़ के हमारा पोटेंशियल है इससे। इसके अलावा ये कैपेक्स FY28 में लाइव आएगा, तो FY27 में ये कैपेक्स लाइव नहीं आएगा। अब बात आती है कि FY27 में ग्रोथ कहाँ से आएगी। वो ग्रोथ आएगी इनकी जो कि इन्होंने Q4 में एक प्लान किया हुआ है अपनी डी बॉटलनेकिंग से 30% कैपेसिटी को बढ़ाने की। तो इनकी कैपेसिटी अभी 40,000 MTPA की है, जो कि 52,000 MTPA की हो जाएगी। तो 30% का एडिशन Q4 एंड से आएगा इनके पास। प्लस अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ये काम कर रहा है वो 85% है। तो 40 से 50% की ग्रोथ इनकी अभी विदाउट कैपेक्स भी आ सकती है, जो कि इन्होंने कर रहा है, जो कि FY28 में लाइव हुआ। तो यानी कि 40% की ग्रोथ का पोटेंशियल इवन कंपनी का विदाउट दिस कैपेक्स भी है। एंड कंपनी इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अगले 4-5 साल में उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी दिखती है। अब ये कैपेक्स ये कोकोआ बटर अल्टरनेटिव्स में क्यों कर रहे हैं? कोकोआ बटर अल्टरनेटिव्स में करने में क्योंकि वो थोड़े बहुत केमिकल्स बाकी चीज़ों से बनता है सीड्स के अलावा, तो उसमें इनका कंट्रोल बेटर होगा। मतलब जो इन्वेंट्री साइकिल इनकी अभी 4 से 5 महीने हैं, इन्हें उसमें लगता है उसमें इनको जो रॉ मटेरियल होगा वो 2 से 3 महीने होल्ड करके रखना होगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा, अगर कंपनी उसमें सक्सेस हो गई तो आपकी जो इन्वेंट्री साइकिल है, अभी जो आपका 120 डेज़ को आपको इन्वेंट्री साइकिल दिखती है, वो घट के कंपनी आने वाले समय में जब ये सब कुछ लाइव हो जाएगा 90 से 100 दिन देखती है, 90 to 100 डेज़। तो इसका मतलब इन्वेंट्री डेज़ कम होंगे तो आपका कैश कन्वर्जन वुड बी मच बेटर। जो एक अगर मुझे वो होता है कि किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम निकालनी ही है तो मैं यही निकालूंगा कि उसकी इन्वेंट्री डेज़ काफ़ी ज़्यादा है। उस पर भी कंपनी काम कर रही है, जो कि ये आप जो है कोकोआ बटर अल्टरनेटिव्स में जा रहे हो और साथ ही साथ आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हो। तो इससे इनकी इन्वेंट्री साइकिल इंप्रूव होगी, इनडायरेक्ट वे में कैश फ्लो इनका अच्छा हो जाएगा उससे। अब अगर मैं बात करूँ कि कंपनी को क्या रिस्क क्या लगते हैं कंपनी के, देखिए कोकोआ बटर एक और पॉजिटिव फैक्टर, सॉरी, जो ये नया कैपेक्स कर रहे हैं ये सारा का सारा कंपनी इंटरनल एक्रूवल से करेगी, कोई डेट लेने का प्लान नहीं है कंपनी का, और कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी देखती है ग्रोथ की नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के लिए। तो ऑल थिंग्स मतलब सारी चीज़ चेकमार्क हो रही है, आपकी अच्छी ग्रोथ आपको दे रही है कंपनी ऑलरेडी। आगे आने वाले समय में ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कैपेक्स भी कर रही है उस डायरेक्शन में, इबिटा मार्जिन अपने बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, डेट भी कंपनी पे बहुत ज़्यादा नहीं है, इन्वेंट्री डेज जो प्रॉब्लम थी वो भी रिजॉल्व होने जा रही है, वो भी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी आने वाले समय पे। अब अगर मैं बात करूँ तो रिस्क फैक्टर क्या है कंपनी के, देखिए ऑपरेटिंग कैश फ्लोस डेफिनेटली अब मॉनिटरेबल रहेगा, ये रिड्यूस होने चाहिए, तो ये हमें मॉनिटर करना होगा। अभी इन्वेंट्री डेज 120 से थोड़े से ज़्यादा की तरफ है, वो देखना होगा कि ये नया कैपेक्स आएगा, बट दैट विल टेक इट्स टाइम, क्योंकि वो कैपेक्स लाइव FY28 में आएगा। तो लेकिन आने वाले 1-1.5 साल में एटलीस्ट वो जो इनका इन्वेंट्री डेज धीरे धीरे कम होना चाहिए। इसके अलावा इतना बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं, एक नया उसमें जा रहे कोकोआ बटर उसमें जा रहे अल्टरनेटिव्स में, तो देखना होगा कि एग्जीक्यूशन रिस्क रहता है, क्योंकि आप इतना बड़ा कैपेक्स कर रहे हो, इतना बड़ा कैपेक्स है, तो इसको मॉनिटर करना होगा कि ये सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। इसके अलावा
कंपनी अभी बहुत ही हाई एबिटा मार्जिन पे है 27.1। तो ये देखना होगा कि कंपनी इसे मेंटेन कर पाती है कि नहीं, क्योंकि एक बार पहले भी इनकी साइकिल में हुआ था कि इनका मार्जिन, क्योंकि जब ये नई लाइन लाए थे तब 3-4 साल पहले, तो इनकी एबिटा मार्जिन कम हो गए थे क्योंकि यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं था। तो जैसे आपकी यूटिलाइजेशन बढ़ती है, राइट, तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, तो उस साइकिल में इन्हें ऑपरेटिंग डी लेवरेज मिला था। तो वो देखना होगा कि कंपनी का जो प्लान है, जो इन्हें लग रहा है डिमांड, वो कन्वर्ट होनी चाहिए। तो इसलिए आपको एबिटा मार्जिन हाई है, ये मॉनिटर करना होगा कि ये मेंटेन रहे। कंपनी का गाइडेंस भी ये है कि हम 25 to 27% का एबिटा मार्जिन ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो डिमांड रिलेटेड रिस्क हमेशा रहते हैं, क्योंकि आप कोकोआ बटर अल्टरनेटिव्स में जा रहे हो तो डिमांड भी हमें मॉनिटर करनी होगी, क्योंकि डिपेंडेंट है आपकी कन्फेक्शनरी सेगमेंट, चॉकलेट सेगमेंट पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है कंपनी। ये सब रिस्क फैक्टर है। अब अगर मैं आपको वैल्यूएशन की बात करूं तो कंपनी अभी मार्केट कैप कंपनी का लगभग 8,000 करोड़ रुपए का है, और पी इस रिजल्ट के बाद, रिजल्ट से पहले 40+ का था, इस रिजल्ट के बाद कंपनी का पी 37 to 38 का आता है। और कंपनी ने गाइडेंस भी अपना 1300 करोड़ का कर दिया है। उस गाइडेंस के हिसाब से अगर हम माने तो कंपनी का फॉरवर्ड पी निकल के आता है 34-35। अब लास्ट 5 ईयर में कंपनी को क्या मिला है, मीडियन पी 60, कंपनी अभी 35 पी पे है, क्योंकि कंपनी बहुत करेक्ट हुई है। लास्ट 4-5 महीने में करेक्शन हुआ है स्टॉक में। बट आप देखिए लास्ट 5 साल में 60 का पी, 34-35 का फॉरवर्ड पी निकल के आता है जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है, और देयर इज़ नो रीज़न कि वो उसे अचीव क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर बार ओवर अचीव ही कर रहे हैं, तो बहुत ही कम रीज़न लगता है कि क्यों नहीं कर पाएंगे। अब इसके अलावा अब अगर क्यों कंपनी को इतना हाई पी मिलता है, 60 पी 5 साल क्यों मिला है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखो, लास्ट 2 साल में 60% से ज़्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ है। एबिटा आपका लगातार बढ़ता जा रहा है 4-5 साल से, पैट भी लगातार बढ़ता जा रहा है, आरओई अप्रोच कर रहा है 37%, 36-37, आरओसी अप्रोच कर रहा है 50%। तो मतलब हर चीज़ में जो एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन जो इनका 8.5-9% था 2-3 साल पहले, वो इस समय लगभग 18% टच कर रहा है। सेम विद एबिटा मार्जिन। तो मतलब आपको जो चीज़ चाहिए सब चीज़ टिक मार्क होती दिख रही है। एबिटा मार्जिन इंप्रूव है, पैट इंप्रूव है, रेवेन्यू 60% से ज़्यादा की ग्रोथ है लास्ट 2 साल में, उससे पहले भी 40 और 30% की ग्रोथ थी। तो मतलब देयर इज, ऐसा लगता है कि पिक्चर परफेक्ट स्टोरी दिखती है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट यस एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब अगर मैं बात करूँ, आपको 60% का रेवेन्यू इंजन, 60% से ज़्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 2 साल में अगर मैं एवेल्युएट करूँ, आपको 30-35 पी पे मिल रहा है, तो आपका पेग रेशियो जो निकल के आता है 0.5-0.6, मतलब इट लुक्स लाइक अ वेरी लुक्रेटिव डील कंसिडरिंग द थिंग कि जैसा कंपनी ने पीछे परफॉर्म किया है। अब अगर आप बात करें 36% का आरओई, 50% का आरओसी, 0.6% का पेग रेशो, डेफिनेटली हाई ग्रोथ इंजन है, सुपर हाई ग्रोथ इंजन एट वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन, और न्यू कैपेक्स आने से क्लियरली आपको 4-5 साल की रेवेन्यू ग्रोथ भी दिख रही है, आने वाले समय पे ग्रोथ भी दिख रही है। तो मुझे लगता है काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पे है और रिस्क रिवार्ड काफ़ी फेवरेबल दिखता है। आई वुड डेफिनेटली से वन ऑफ द बेटर बेट्स इन द कंजम्पशन प्ले कंसिडरिंग द वैल्यूएशन बैंड इट इज़ ट्रेडिंग इन। आप बताइए आपका क्या व्यू है मनोरमा इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे डालिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।